देखो, अगर मैं भी आपसे बोलूँ कि एक यूट्यूबर जो ध्रुव राठी जी है, उनका एक जो बेटा हुआ है, अभी छोटा ही है, वो एक ट्रांसजेंडर है, मतलब आम भाषा में जिसको हिजड़ा कहते हैं, हिजड़ा है। और मैं फिर आपको लॉजिक देने लग जाऊँ कि देखो उनने अपना जो शादी किया है, अपने जात में नहीं किया, इतना दूर जाके किया, इस वजह से ऐसा हुआ होगा। तो आप लोग में से जो लोग मानते हो कि हाँ, कास्ट की वजह से जीन प्योरिटी होता है, वो लोग को लगेगा कि हाँ, यही कारण है, सही है, सही है। लेकिन पहली बात तो ऐसा कुछ है नहीं, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ अपने अपने से बना के बोल रहा हूँ। लेकिन इसके पीछे पूरा साइंस जो है वो हम लोगों को समझ लेना चाहिए। आपको पता है, ध्रुव राठी जी से मेरा बात नहीं हुआ, लेकिन जिससे बात होता है, जिन लोगों ने फॉरेन में जाके शादी किया, मेरा एक दोस्त है जिससे बात हुआ है, उसने बताया कि यार जब हम लोग का पूरा फाइनल हो गया, शादी-वादी होने वाला था, तब मेरे को कहीं न कहीं डर लग रहा था, क्योंकि उसका पूरा कल्चर ही अलग है, सब कुछ अलग है। तो हम लोग को लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग का बेटा हो ही ना हम लोगों से, या फिर क्या हो। ये पर्सनल बात है, जो थोड़ा-थोड़ा मन में उसके डर था। उसने लेकिन फिर भी उसका बेटा हुआ और वो भी सही है, सब कुछ सही है। तो उसके पीछे कांसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब अब छोड़ो, आप आदमी का छोड़ो, अगर आप कोई आदमी ही लो और वो आदमी किसी जानवर के साथ सेक्स करता है, तो क्या उससे बच्चा हो जाएगा? नहीं होगा। मतलब उसका जीन उसको रिजेक्ट कर देगा, इसलिए उससे बच्चा नहीं होगा। लेकिन आदमी अगर आदमी के साथ करता है, जो कि सेम स्पेसीज़ का है, इसलिए उससे बच्चा होगा। अब ये स्पेसीज़ का पूरा कांसेप्ट ही सेक्स और बच्चा पैदा करने की कैपेबिलिटी और उस बच्चे का क्वालिटी पे डिपेंड करता है। एक स्पेसीज़ हम किसको बोलते हैं पता है आपको? एक स्पेसीज़ हम तभी बोलते हैं किसी 2 जानवर को, जब उन दोनों का सेक्स करने का अट्रैक्शन हो और सेक्स से बच्चा पैदा हो। अब वो बच्चा पैदा होने के बाद वो बच्चा खुद बच्चा पैदा करने के कैपेबल हो, तब हम उसे बोलते हैं कि दे आर बोथ आर ऑफ सेम स्पीशीज़। तो अगर आपको लगता है कि हमारा जीन बहुत ऊपर है, जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम चलता है, तो कास्ट की वजह से अगर आपको लगता है कि हमारा कास्ट का प्योर है जीन, इसलिए हम तो इससे शादी नहीं कर सकते, तो ये आपको बता दूँ, ये प्योरली मैन मेड है। मतलब ये आदमी का बनाया हुआ कंसेप्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा सच में होता, तो जैसे जानवरों से हमारा स्पर्म अगर हम डाल भी दें तो रिजेक्ट हो जाता है, उसी तरीके से अगर अपर कास्ट का कोई फीमेल के अंदर अगर लोअर कास्ट वाला स्पर्म डाले भी, तो वो रिजेक्ट हो जाना चाहिए। मतलब आपका उसका इम्यून सिस्टम इतना पावरफुल होना चाहिए, उसका जीन में ऐसा कोई प्रोटीन होना चाहिए जो एंटीबॉडी बना के उस स्पर्म को मार देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए पूरा जो कंसेप्ट है स्पेसीज़ का, वो सही है कि 2 आदमी या फिर 2 लोग सेम स्पेसीज़ के हैं, अगर उनका उनसे बच्चा पैदा हो सके और वो बच्चा भी खुद बच्चा पैदा करने के कैपेबल हो। जैसे 2 स्पेसीज़ जो गधा और घोड़ा है, ये दोनों अलग-अलग स्पेसीज़ है, ये ऐसे ही प्रूव हुआ है, क्योंकि इन दोनों का पहले तो सेक्स नहीं होता, और अगर हो भी जाए तो इनसे जो बच्चा पैदा होता है, वो जिसको खच्चर बोलते हैं आम भाषा में, वो फर्टाइल नहीं होता। मतलब वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। इसीलिए माना जाता है कि ये घोड़े और गधे भले थोड़ा बहुत एक जैसे दिखते हैं, बट वो सेम स्पेसीज़ नहीं है। तो अगर ह्यूमन्स में बात करें, तो भले किसी भी कास्ट का हो इंडिया में, वो ह्यूमन सेम होता है, चाहे घोड़ा हो, दोनों घोड़ा ही होते हैं, चाहे दोनों गधे ही होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उन लोगों में कुछ अलग है। बस सोशल स्टेटस थोड़ा अलग है और इकोनॉमिकल स्टेटस भी अलग है। दैट्स द